So good afternoon students. I want to share the topic linkage and recombination as you asked. So in your NCERT book there is a cross given. Okay, so first of all I would like to tell you, as we have discussed in the class also, that Morgan have done some experiments. मॉर्गन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है. उसमें उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर, ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था. यस, एंड ही हैव डन टू टाइप्स ऑफ क्रॉस, है ना. व्हेन ही हैव डन द टू टाइप्स ऑफ क्रॉस, पहले हम क्रॉस ए को देखेंगे, ठीक है. हम इसमें लिंकेज समझेंगे और रिकॉम्बिनेशन समझेंगे. ओके, तो लिंकेज का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था. अगर किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स हैं, है ना, like you can see in this diagram also. So these are the two genes, है ना. ये दो जीन्स हैं. तो ये जीन्स अगर इतने ज़्यादा क्लोज हैं, क्लोजली लिंक्ड हैं, क्लोजली एसोसिएट हैं, है ना. तो what I have told you कि that on the chromosome if the two genes are linked like that or if they are very close to each other they will form a linkage, है ना. वो एक फिनोमेना फॉर्म करेंगे जिसको लिंकेज कहा जाता है. अब इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे जो मॉर्गन थे, उन्होंने क्या किया था कि एक वाइल्ड टाइप जो था, वाइल्ड टाइप मतलब ही हैव टेकन सम ऑर्गेनिज्म, जो भी इनका कंसर्न्ड ऑर्गेनिज्म था, वाइल्ड टाइप लिया था, है ना. और इस ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिया था, उन्होंने जनरली दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे? पहला विद द येलो बॉडी, ये पूरा बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स लिया था. येलो भी बॉडी हो सकती है, वाइट भी बॉडी हो सकती है ना. एंड सेकेंड वाइट आई, येलो बॉडी एंड वाइट आई, है ना. सो ही हैव मेड अ क्रॉस विद द वाइल्ड टाइप, ठीक है. ही हैव मेड द क्रॉस विद द वाइल्ड टाइप, ठीक है. नाउ येलो बॉडी एंड द वाइट आई आर द पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे आप दे सकते हो ये पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं. सो दैट इज व्हाट, that the body color and the eye color. So what these two character mean, yellow and white eye, it is the body color also and the eye color also. Okay, now you can see in the second cross also they have taken the what, the same two characteristics, है ना. The two characteristics they have taken, there are also white miniature and the wild type, white and miniature with the wild type, है ना. तो ऐसे दो कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने क्या किया था, वाइल्ड टाइप से क्रॉस करवाया था, ठीक है. एज यू कैन सी इन द लाइन ऑल्सो व्हाट ही हैव सेड. यस, मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस इन द ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड. So the crosses were similar to the dihybrid cross carried out by the Mendel in P. सेम जैसे मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था पी के अंदर, ऐसे ही मॉर्गन ने क्या किया था, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की स्टडी करने के लिए उन्होंने भी इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस लिया था. तो अब यहाँ पे मैंने जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए, फॉर एग्जाम्पल यू रीड दिस लाइन, मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स. इन्होंने क्या किया था, येलो बॉडीड एंड वाइट आई फीमेल्स टू ब्राउन बॉडी एंड रेड आई मेल्स. जो मेल्स थे वो रेड आई थे और ब्राउन बॉडीड थे, उनको इंटरक्रॉस किया था. F1 प्रोजेनी देखी थी क्या हुआ था, और उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, दैट द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है. उसके बाद जब उन्होंने F2 का रेशो निकाला, वो काफ़ी अलग आया था. जैसे मेंडल का 9:3:3:1 का रेशो आया था, तो हंट मॉर्गन का क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट आया था. अब उन्होंने क्या किया था, इस जीन्स को लोकेट किया था, है ना, और उसके बाद में इनके अंदर डाईहाइब्रिड क्रॉस करके देखा था, एंड इसमें ये चेक किया था कि किसका लिंकेज ज़्यादा है, कौन रिकॉम्बिनेशन बना रहा है. नाउ विल कम टू द डायग्राम, है ना. डायग्राम के पार्ट पे आओ. तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, येलो बॉडी और वाइट आई, उसको क्रॉस कराया था वाइल्ड टाइप से, ठीक है. उसके बाद में वाइट बॉडी एंड मिनिएचर, उसको वाइल्ड टाइप से क्रॉस कराया था. ऐसे दो क्रॉसेस करवाए थे, ठीक है. तो पहले हम क्रॉस ए में देखेंगे कि क्या हो रहा है. क्रॉस ए में मैंने बताया था ये दो जीन्स बहुत ज़्यादा लिंक्ड है एक दूसरे से, तो ये एसोसिएशन बना लेंगे. और सेम जब क्या हुआ था, जब इन्होंने अपना क्रॉस करवाया था, ठीक है, पेरेंटल का जब ये क्रॉस हुआ था, तो आप F1 जनरेशन में बहुत ध्यान से देखोगे कि क्या हुआ था. In the first cross you can see there are two genes Y and W which are very close to one another in the fine vicinity, है ना. बट इन द सेकेंड इट्स वेरी फार. दूसरे में आप देखो कि ये कितने ज़्यादा दूर दूर हैं, तो ये यहाँ पे लिंकेज नहीं बनाएंगे. तो फिर क्या हो जाएगा कि
क्रॉस ए विल हैव द लो फ्रीक्वेंसी, जो पहला होगा उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी। क्यों होगी, मैंने क्लास में भी बताया था कि जब कोई दो जीन्स इतने क्लोजली लिंक्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लिंकेज बना लेते हैं, और अगर डिस्टेंस उनमें कम होता है तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। क्यों, बिकॉज लिंकेज ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्यों, क्योंकि लिंकेज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेशन के। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा लिंकेज होगा उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी होगी और उतना ही रिकॉम्बिनेशन लेस होगा, या फिर होगा ही नहीं, है ना, या फिर लेस होगा। दैट मीन्स कि क्या फॉलो होता है, लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर है। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, आफ्टर द क्रॉस F1 जनरेशन में क्या होता है कि जो पेरेंटल टाइप्स थे, है ना, द पेरेंटल टाइप्स आर प्रेजेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन। सेम जो मैंने बताया था कि यहाँ पे इस लिंकेज के होने की वजह से जब इसका F1 आया तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, YW ये जो प्लस प्लस है ये क्या है, डोमिनेंट बता रहा है ना। तो यहाँ पे देखो मदर और फादर का जब क्रॉस हुआ है तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों पेरेंट्स एक दूसरे के साथ ही रहे, पहले भी रहे और बाद में भी रहे, तब भी लिंक बनाया था, तो ये लिंकेज कंटिन्यू रहा। F1 जनरेशन से ये पेरेंटल लिंकेज जो था वो बहुत ज़्यादा था और चलता ही गया F1 जनरेशन तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेरेंटल, ये बेटा ये जो आपको दिखाया गया है ना, ये वाई क्रोमोसोम को ऐसे दिखाते हैं। एक्स जो होता है वो ये होता है और वाई जो क्रोमोसोम होता है उसको इस तरीके से दिखाते हैं क्रॉस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेरेंटल टाइप ने अपने आप को कितना एक्सप्रेस किया, 98.7%। ठीक है, बिकॉज लिंकेज ज़्यादा था। ठीक है, और वही 98.7% तक यहाँ पर भी शो हुआ है ना, यू कैन सी हियर। लेकिन इन्होंने रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम बनाए। क्यों, क्योंकि लिंकेज बहुत ज़्यादा था, 1.3% ही इन्होंने रिकॉम्बिनेशन बनाया। नाउ यू कैन सी इन द क्रॉस 2, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने बोला था कि लिंकेज अगर क्या होगा, दूर दूर होगा, अगर लिंक जीन्स जो हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब रिकॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख लो कि जो वाइट मिनिएचर थे, ठीक है, ये डोमिनेंट है, W+ एंड M+, दीज आर द डोमिनेंट, दिस इज द वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्या हुआ, मेल और फीमेल में क्रॉस हुआ, पेरेंटल क्रॉस हुआ। अब F1 जनरेशन जब गैमेट्स बनाएंगे तब क्या होगा, तब आप देखेंगे कि जो पेरेंटल था, क्योंकि वो अलग अलग थे, है ना, सेम क्रोमोसोम पे वो जीन्स थोड़े से डिस्टेंस में थे, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे जो पेरेंटल बनेगा वो 62.8% ही एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। ठीक है, 62.8% ही एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज कम बन रहा था। उसके बाद में यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन बन रहे थे वो 37.2% बन रहे थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन की ज़्यादा थी। ठीक है, अब यहाँ पे F2 जनरेशन में आप देख लो क्या होता है। F2 जनरेशन में यू कैन सी हियर, है ना, वाइट और मिनिएचर जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो वाइल्ड टाइप और जो मिनिएचर थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जो थे वो ज़्यादा है ना, एज़ कम्पेरेटिव टू हियर। ठीक है, और यहाँ पे जो लिंकेज बन रहा है, पेरेंटल का जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू हियर। तो दिस इज़ द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपका लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, थैंक यू बच्चे।